आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारे पापा ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी मोहन से क्या दुश्मनी है और तुमने गौरी की शादी से पहले धीरज से ऐसी बातें क्यों कही जो एक भाई दूसरे भाई से नहीं कह सकता। बेटा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मोहन के आ जाने से हमारे दिल में तुम्हारी जगह कम हो गई है, या फिर तुम्हारा हक उसे मिल जाएगा? ये तो पहले से ही होता रहा है पापा। आप कल की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। अब इस घर में अगर कोई बात होती है तो वो पूरब, सूरज और धीरज की नहीं होती, मोहन, गौरी और सीता की होती है। तमीज से बात करो पूरब। तुम्हारे दोनों भाई दीदी को बड़ी माँ कहते हैं। आप नहीं जानती माँ, बड़ी माँ, बड़े भैया, बड़ी दीदी, ये लोग एक दिन हमें कितना छोटा बनाकर रख देंगे। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है? तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वो तुम्हारे पापा का पहला परिवार है। इसी सच्चाई से तो मैं डरता हूं माँ कि वो इनका पहला परिवार है, रामपुर वाले। इन्होंने आपसे 20 साल पहले शादी की। 20 साल से आप दोनों ने सिर्फ हमें ही अपनी औलाद समझा, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल गया मोहन के आ जाने के बाद। अब इस घर में अगर बात होती है तो सिर्फ रामपुर वालों की, उनके दुख दर्द की, उनकी मुसीबतों की, उनकी बीमारियों की, उनकी शादी की। अब जैसे इस औलाद को तो आप लोग भूल ही गए। पूरब, तुम बहुत बोल चुके और जानते हो ये सब तुम किसे कह रहे हो? जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया, और तब जब ये जानते भी नहीं थे कि तुम कौन हो। अगर मुझे मालूम होता कि बड़े होकर इनके एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगे तो मैं तभी इन्हें कह देती कि रहने दो इसे, मर जाने दो। क्या फर्क पड़ता है? जो तब नहीं किया वो अब कर रही हैं। अब तो मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि अगर मैं मर भी गया तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बोल चुके तुम, बहुत जहर उगल रहे हो। गेट आउट। आपने मुझे सच जानने के लिए बुलाया था, अब अगर मैंने सच बता दिया तो नाराज क्यों हो रही? बेटा, सच तो ये है कि तुम, धीरज और सूरज आज भी हमारे उतने प्यारे बच्चे हो जितने पहले थे। लेकिन अब इस घर का बड़ा बेटा मोहन है और बेटी गौरी।